नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे और जो 4 तारीख को होने वाले एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी यह क्लास। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी। अकाली आंदोलनकारी थे कौन? जैसे कि भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान बना, मुस्लिमों की मांग थी कि मुस्लिमों की एक अलग स्थान होनी चाहिए पाकिस्तान। सेम ऐसे ही सिख समुदाय जो थे उन्होंने कहा कि हमें भी एक अलग राष्ट्र चाहिए और उसका नाम हम क्या रखेंगे? खालिस्तान रखेंगे। वही थे आंदोलनकारी। उनकी मांग क्या थी? खालिस्तान की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे योजना आयोग को भंग कर कौन सा राज्य बनाया गया था? कौन सा आयोग बनाया गया था? कौन सा आयोग बनाया गया था? तो यह नीति आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग? नीति आयोग। 2015 में यह बनाया गया था। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और योजना के अध्यक्ष जो होते हैं वे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। पूछेगा कि बताइए योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो पहले प्रधानमंत्री होंगे वही तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष होंगे। और या फिर अभी पूछेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि तालिबान कट्टरपंथी तत्व का उदय हुआ था। तालिबान कट्टरपंथी का उदय जो हुआ था कब, कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में हुआ था। और अभी भी अफगानिस्तान में जो है तालिबान की सरकार है ना। और तालिबानी जो है इसको खड़ा करने का काम सोवियत संघ और अमेरिका ने मिलकर के किया था। वो कभी पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य का देश जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और इंग्लैंड को जो है डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डूबते हुए सूर्य का देश। डूबते हुए सूर्य का देश किसे? डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाएगा? इंग्लैंड को कहा जाएगा। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये होगा नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि तेलुगु देशम किस राज्य की पार्टी है? तो तेलुगु देशम जो पार्टी है किस राज्य की है? वह आंध्र प्रदेश की पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं मेघा पाटेकर का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। अब पूछेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के अलावे जो पूछता है कि हरित क्रांति से संबंधित प्रणेता कौन थे? तो हरित क्रांति से संबंधित जो प्रणेता थे वह थे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा की कितने सीट है? तो वर्तमान में जो है लोकसभा की सीट कितने हैं? 543 है। कितने हैं? 543 यानी कि 543 लोकसभा की सीट है। और वही बात करें राज्यसभा की कितनी सीट है? राज्यसभा की सीट कितना है? तो 238 है। कितना है? 238 है। और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति चुनाव करते हैं अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं। कोई भूगोलवेत्ता होते हैं, कोई इतिहासकार होते हैं, उसको सीधे उठा करके राष्ट्रपति उठा करके कहाँ रख देते हैं? राज्यसभा में रख देते हैं। तो राज्यसभा की टोटल कितनी सीट हो गई? 250। और चुने हुए मेंबर कितने हो गए? 238। पहले लोकसभा में भी जो है 2 मेंबर राष्ट्रपति मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियन, परंतु जो है अभी समाप्त कर दिया गया है उसे। आप कमेंट करके बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन की मनोनयन को समाप्त किया गया है। कह रहे हैं कि निम्न में से किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है।
निम्न सदन। वही बात अगर राज्य में आई, ये तो केंद्र में हो गई, वही बात अगर राज्य में भी होता है आपको विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा। तो विधानसभा जो भी है इसको निम्न सदन बोला जाएगा। क्या कहा जाएगा? निम्न सदन। और विधान परिषद किसको कहा जाएगा? विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाएगा। और विधान परिषद वाले राज्य जो है 6 राज्य है। और 6 राज्य कौन कौन है ये आप कमेंट में बताइएगा। अब जितना ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के आर्थिक विकास की योजना बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे? तो बॉम्बे प्लान था क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो मुंबई के 8 बड़े उद्योगपति थे, जैसे टाटा बिरला जैसे लोग थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें लगभग 8 व्यक्ति शामिल थे। कितने व्यक्ति शामिल थे? 8 व्यक्ति शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था? तो मिजोरम राज्य का गठन जो हुआ था 1987 में हुआ था। अब राज्य के गठन में पूछ ले तो बहुत सारे राज्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 3 राज्य, झारखंड का नाम सुने होंगे, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। इसकी स्थापना जो हुआ था, तीनों का स्थापना जो हुआ था वर्ष 2000 में किया गया था। कब किया गया था? 2000 में किया गया था। और ये राज्य सारा आप लिख लीजिएगा। तेलंगाना का कब किया गया था? तेलंगाना का कब किया गया था? 2014 में, 2 जून 2014 को हुआ था। और मेघालय, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, इसका गठन कब किया गया था? 1972 में किया गया था। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, इसका गठन कब किया गया था? 1960 में किया गया था। और हमारा बिहार का कब किया गया था? 1922 में किया गया था। और जाते हैं गोवा का। गोवा का भी 1987 में हुआ था। नागालैंड का, ये सारे राज्य आप याद कर लीजिएगा। नागालैंड का कब हुआ था? 1963 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इतने सारे राज्य बताए हैं, इसमें से कोई भी आपको एग्जाम में पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत जो है सफल परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। कब किया था? और उस मिशन का क्या नाम रखा था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा नाम था। जो क्या कहते हैं परमाणु परीक्षण किया गया था उस मिशन का क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था। और कहाँ कर रहा था? पोखरन, राजस्थान में। पोखरन, राजस्थान में किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1998 में। ये पूछेगा कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? दूसरा परमाणु परीक्षण तो कब किया गया था? 1998 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति टॉपिक से आपको एक प्रश्न तो रहता ही है एग्जाम में। कहा जाता है जैसे अनुच्छेद, राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति होंगे। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल कैसे होंगे। 55 में कहा गया है कि कौन कौन भाग लेगा निर्वाचन में। और 56 में कहा गया है उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा। 57 में कहा गया है वो कितने बार राष्ट्रपति इलेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। और 59 में कहा गया है कि कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। और अनुच्छेद 60 में कहा गया है शपथ
किस प्रकार लेंगे या कौन दिलाएगा, ये 60 में है। और अनुच्छेद 61 में जो है कहा गया है, महाभियोग की चर्चा है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। जितने भी हम बोले हैं हम उतना लिख नहीं सकते, परंतु आप जो है वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जब गठन हुआ था 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग, आपको पता है कि हमारे देश में जो है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ था। किस आधार पर हुआ था, भाषा के आधार पर गठन हुआ था। और भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। कौन था, आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1953 में हुआ था। कब हुआ था, 1953 में हुआ था। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी इसको भाषा के आधार पर गठन होने के लिए। इसके लिए एक व्यक्ति भी जान गंवाए थे, हम बता चुके हैं, पोट्टी श्री रामुलु। इनके जान गंवाने के बाद जो है तब जाकर के केंद्र सरकार एक आयोग बैठाई कि क्या जांच कीजिए कि भारत में जो है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। उस आयोग में जो थे लगभग 3 व्यक्ति शामिल थे। कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, 3 व्यक्ति थे। और परंतु जो अध्यक्ष थे यही थे, फजल अली। कौन थे अध्यक्ष, फजल अली। और फजल अली के अलावे 2 और व्यक्ति थे, एक थे के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरे, ये दोनों व्यक्ति थे और अध्यक्ष ये थे। और ये आयोग बना था कब, 1953 में ही बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है अपने भारत का ही है। लेकिन प्रथम लिखित संविधान कहेगा, पहला लिखित संविधान किस देश का है, पहला लिखित संविधान किसका है, लिखित संविधान तो यह अमेरिका का है। और किस देश का लिखा हुआ नहीं है, किस देश का संविधान अलिखित है, किस देश का संविधान अलिखित है, तो ये है इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो बिहार में जो विधान परिषद है वो 6 राज्य आते हैं जो विधान परिषद वाले हैं, उसमें अपना बिहार भी शामिल है। तो उसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का। विधान परिषद, या बोल लीजिए आप इसको राज्यसभा का भी पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। और लोकसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। इसके जो 2/3 मेंबर है बाहर होते जाते हैं राज्यसभा के, तो आगे आगे अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। कह रहे हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन करेगा, जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है, तो इसको पहले देखिए। भाग 1 में कहा गया है कि राज्य का संघ है, कितने राज्य हैं। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में आपको मूल अधिकार है, और भाग 4 में जो है क्या है, DPSP, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है, अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करे कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। और वित्त आयोग है क्या, राष्ट्रपति जो है, वेतन होते हैं ना, प्रधानमंत्री को वेतन कौन देगा, इसको वेतन कौन देगा,
तो उसके लिए राष्ट्रपति एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं। वो व्यक्ति जो होता है वित्त आयोग होता है, और वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष पे की जाती है। और पूछेगा इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा जो है कौन दिया था, इंदिरा गांधी ने दी थी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो छोटा रहा परंतु आप इसको पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा।